हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली आपको साल भर में कितनी मॉक टेस्ट देना है, कौन सी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज को किस तरह से फॉलो करना है और क्या स्पेसिफिक एक्स्ट्रा चीज़ें आप और कर सकते हो मॉक टेस्ट सीरीज को अपनी फॉलो करते हुए, जो अल्टीमेटली आपको साल भर में लास्ट में आपको हेल्प करेगी। देखो, आप कोई एक टेस्ट सीरीज फॉलो करो, कोई सी भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जो आपको पसंद आती हो, जो अच्छी लगती हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ड्रॉपर हैं, आपने पिछले साल जो टेस्ट सीरीज फॉलो करी थी, अगर वो अच्छी थी तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि उसी टेस्ट सीरीज को आप कंटिन्यू करो, उसी टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करो। किसी नई चीज़ के पीछे देखो, साल भर में तभी आपको जाना है, चाहे वो किताब हो, टीचर हो या टेस्ट सीरीज हो, जब आप अपनी पिछली वाली चीज़ से सेटिस्फाइड ना हो और आपको लगता है कि अगली चीज़ उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, आपको लगता है कि आपने जो पिछले साल फॉलो किया था वो चीज़ सही थी, वो चीज़ काम कर रही थी, तो प्लीज़ किसी नई चीज़ के पीछे मत जाना। नई चीज़, नई बात, नए सिस्टम को समझने में टाइम लगता है। पुरानी चीज़ में परफेक्शन लाना ईजी होता है, क्योंकि उसकी बेसिक हार्ड वर्क जो होती है वो पहले से आप कर चुके होते हो। इसलिए टेस्ट सीरीज वही फॉलो करना जो आप अभी तक कर रहे थे। अगर वो टेस्ट सीरीज सही है तो उसी पर स्टिक करो, उसी को कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर आप चेंज कर सकते हो। अब देखिए, टेस्ट सीरीज आपने एक कोई पकड़ ली, मल्टीपल टेस्ट सीरीज के पीछे हमको नहीं जाना है, किसी एक को ही फॉलो करना है और रिलीजियसली फॉलो करना है। हर 15-20 दिन में आपके टेस्ट होंगे, उस हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलोगे। जब आप टेस्ट सीरीज के लिए पढ़ रहे हो, आप अपना सिलेबस उसके हिसाब से कंप्लीट कर रहे हो, पर उसके साथ साथ ये याद रखना है कि अगर किसी टेस्ट में, किसी बार के टेस्ट में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, तो आपको उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। केवल इस बात को नहीं देखना है कि टेस्ट सीरीज में उसका इंपॉर्टेंस कितना है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को टाइमली अच्छे से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपके टेस्ट सीरीज के हिसाब से जब आपका टेस्ट था तब वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हमको उस टॉपिक को पहले कंप्लीट करना है, तभी अगले टेस्ट की तरफ जाना है। भले ही अगले टेस्ट में हमारा स्कोर कम हो जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमको उतना प्रॉपर टाइम देना है जितना प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए। तो ये तो हुई एक बात। फिर क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि एक टेस्ट सीरीज उन्होंने पकड़ ली और उस एक टेस्ट सीरीज को ही वो साल भर फॉलो करते हैं। मेरी आपको एक्स्ट्रा सलाह ये है कि बायो में एटलीस्ट आप 3 से 4 टेस्ट सीरीज को फॉलो करो। सिर्फ बायो की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बायो के 90 क्वेश्चन किसी भी एक टेस्ट के सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर वो जो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने टेस्ट सीरीज में टेस्ट दिया है, उसी चैप्टर का अगर आप किसी और टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन उठा लेंगे और या ऐसे 2-3 टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन उठा लेंगे, तो आपको मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनको करना आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए हमको स्टिक तो एनसीईआरटी पे करना है, लेकिन हम जितनी डेप्थ में जा पाए बायो की, जितना अच्छे से हम एनसीईआरटी को कर पाए, जितने डिफरेंट एंगल्स से हम उसको पढ़ पाए, जितने तरह के हम क्वेश्चन कर पाए, लंदी लंदी क्वेश्चन हम कर पाए, जितने टफ क्वेश्चन कर पाए बायो के, जो कि एनसीईआरटी से ड्राइव हो। मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, हमको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, हमको रहना एनसीईआरटी पर ही है। पर एनसीईआरटी जितने भी एंगल्स से हम पढ़ सकते हैं, जितने टफ तरीके से हम कर सकते हैं, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि बायो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बल्क ऑफ द स्कोर करवाएगी। तो टेस्ट सीरीज एक फॉलो करो, मल्टीपल टेस्ट सीरीज को यूज कर सकते हो फॉर बायो, ताकि बायो आपकी स्ट्रांग हो सके। अगर बायो के अलावा आप टाइम दे सकते हो, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो या आपको लगता है आपके पास टाइम बच रहा है, तो सेम चीज़ आप केमिस्ट्री में रिपीट कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए किसी एक आधा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप और देख सकते हो। बट अल्टीमेटली फिजिक्स तक पहुंचते पहुंचते आई नो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो इसलिए आप बायो केमिस्ट्री तक तो ये चीज़ कर सकते हो। फिजिक्स को मल्टीपल टेस्ट सीरीज से मत करना, फिजिक्स उतना टाइम डिजर्व नहीं करती। फिजिक्स एक लिमिटेड टाइम डिजर्व करती है, जो कि आपके टोटल टाइम का 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो फॉर टेस्ट सीरीज स्टिक टू वन टेस्ट सीरीज, फॉर बायो यू कैन गो फॉर मल्टीपल टेस्ट सीरीज। और इस तरह से आप टेस्ट देंगे साल भर, टेस्ट की सीरीज के रैंक को देख करके आपको एक बेसिक आइडिया होता चला जाएगा कि आपकी तैयारी अभी कैसी है। हर एक टेस्ट के बाद अपना प्रॉपर इवैल्यूएशन करना है। अगर कुछ टेस्ट देने के बाद आपको समझ में आता है कि आपको कि कुछ कोई सब्जेक्ट वीक है, तो उस हिसाब से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फिर आपका टीचर आपको चूज करना है। और इस तरह से टेस्ट सीरीज के थ्रू आप साल भर करते हुए अपनी प्रिपरेशन को एवेलुएट कर सकते हैं। जो लोग किसी कोचिंग में हैं उनके लिए इस चीज़ को फॉलो करना ईजी होगा। जो ड्रॉपर्स हैं, जो इस साल सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रखे हैं या लाइव क्लासेस ले रखी हैं, उनको थोड़ा हो सकता है फॉलो करने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि लेकिन एटलीस्ट आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। टेस्ट सीरीज की रैंक को देख करके बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि जो उस कोचिंग के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा रैंक स्कोर करना ईजी होता है। अगर आप उस कोचिंग के नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा रैंक निकालना मुश्किल पड़े। बट चूंकि इस बार पेपर टफ आया था, हो सकता है फिजिक्स हर कोचिंग वाला बहुत टफ बनाए, तो उस बात को लेकर के भी घबराना नहीं और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। यू हैव टू स्टिक टिल व्हाट यू हैव डन टिल नाउ। जिस तरह का पेपर अभी तक आता रहा है उसी तरह का पेपर आता रहेगा। बहुत टफ पेपर आएगा, कट ऑफ कम हो जाती है, वो क्वेश्चन आए ना आए एक ही बराबर होते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चन का पेपर में होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। सो स्टिक टू द प्रिपरेशन लेवल यू हैव स्टिक टिल नाउ, स्पेशली इन फिजिक्स। बायो में आप थोड़ा सा टफ जा सकते हो, तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी साल भर करते हुए चलनी है। और अगर आप बीच में कहीं पर आपको कोई डाउट लगता है, कोई आपको दिक्कत लगती है, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली। मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल हूँ, और यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑन टाइम। सो बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जितना जल्दी आप शुरू कर लोगे उतना आपके लिए बेटर है। आपने अगर ड्रॉप लेने का डिसाइड कर लिया, आपका स्कोर कम है, तो स्टार्ट नाउ, डोंट वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट टू कम। और उसके बाद जब सारे लोग तैयारी करना शुरू करेंगे, तब तक का वेट मत करो, अभी से तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू।